वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम वीडियो बना रहे हैं जो पॉलिटेक्निक परीक्षा में आंसर शीट होती है या जिसमें हम जिस कॉपी में आंसर लिखे जाते हैं उसके पहले पेज में जो विद्यार्थी से संबंधित या स्टूडेंट से संबंधित जो एंट्रीज होती हैं उनको कैसे फिल किया जाए। यह वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकता है जो पहली बार ये हमारा पॉलिटेक्निक एग्जाम देने जा रहे हैं, खासकर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स। तो 1 बाय 1 हम देखेंगे कि ये एंट्रीज यानी कॉपी का जो पहला पेज है वो किस तरह से भरा जाता है। तो आइए देखते हैं। एंट्रीज में सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो होता है पाठ्यक्रम का नाम यानी नेम ऑफ ब्रांच। इस एंट्री में यहाँ पर डॉट्स बने होंगे तो यहाँ पर अपनी ब्रांच का नाम लिखेंगे, जिसकी जो ब्रांच होगी स्टूडेंट की। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन लिखेंगे, और ऑटो वाले मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल और या ऑटो, इलेक्ट्रिकल वाले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इसी तरह से आईसी या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल वाले इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल लिखेंगे। तो जो भी ब्रांच होगी उसका नाम लिखेंगे। कंप्यूटर साइंस वाले कंप्यूटर साइंस, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग वाले केमिकल इंजीनियरिंग लिखेंगे। तो जो भी उनकी ब्रांच होगी उसको यहाँ पर लिख लेंगे, केवल अपनी ब्रांच का नाम लिखेंगे। तो ये पाठ्यक्रम का नाम का मतलब ब्रांच का नाम यहाँ पर लिखेंगे, चाहे हिंदी में लिखें चाहे इंग्लिश में। दूसरे नंबर पर एंट्री करनी होती है, इसी के पैरेलल में बना होगा वर्ष या सेमेस्टर। तो दूसरा नंबर वर्ष या सेमेस्टर लिखना है। तो सेमेस्टर मालूम है, फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर लिखेंगे, प्रथम सेमेस्टर इस तरह से लिखेंगे। और उसमें जो ऑप्शंस आते हैं प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष या तृतीय वर्ष या अंतिम वर्ष, जो भी लिखा रहेगा उसमें जो हमारा ईयर है प्रथम वर्ष के हैं, प्रथम वर्ष लिखेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर तो यहाँ लिखेंगे लेकिन प्रथम वर्ष पर टिक कर देंगे। तो जो वर्ष रहेगा उस पर टिक करेंगे। फर्स्ट ईयर वाले फर्स्ट प्रथम वर्ष पर, सेकंड ईयर वाले सेकंड ईयर पर टिक करेंगे, और अंतिम वर्ष वाले अंतिम वर्ष पर टिक करेंगे। तो इस तरह से हमारा दूसरा एंट्री भी पूरा होता है। इसमें हमें सेमेस्टर और वर्ष इंगित करना होता है, वो कर देंगे। बात तीसरी एंट्री, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक या रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। परीक्षार्थी का अनुक्रमांक जो दिया गया है वो लगभग 13 अंकों का दिया गया है। तो इस अनुक्रमांक को इसमें जो बने खाने हैं उसमें लिखना है। पहले अंकों में लिखना है तो नंबर्स में लिखेंगे, डिजिट्स में 2 1 से स्टार्ट होकर जो भी रोल नंबर है पूरा हम अपना रोल नंबर यहाँ फिल करेंगे। इस तरह से सारे डिजिट्स फिल कर देंगे। फिर इसके बाद जो नीचे खाने बने हैं अनुक्रमांक शब्दों में, तो शब्दों में अनुक्रमांक लिखना है। तो जो भी नंबर्स हैं उसका शब्दों में नंबर्स लिख देंगे। तो शब्दों में जैसे यहाँ 2 लिखा है तो 2 लिखेंगे या इंग्लिश में 2 लिख देंगे। किसी भी लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं, चाहे हिंदी में लिखें चाहे इंग्लिश में, लिखना एक ही लैंग्वेज में है। तो इस तरह से जो भी करेस्पॉन्डिंग डिजिट है उसको शब्दों में हमें लिखना है। 1 या 1, इसी तरह से 2 या 2, 3 3 या 3, 4 या 4, इसी तरह से 3 या 3, 4/4 या 4। सारी एंट्रीज हम खाने में जो भी डिजिट्स हैं उनके नीचे हम अंक शब्दों में लिखते रहेंगे। किसी एक लैंग्वेज में लिखेंगे, चाहे इंग्लिश में चाहे हिंदी में। तो इस तरह से ये फिल कर लेंगे हम। तो ये हमारा अनुक्रमांक का जो कॉलम है यह फिल हो जाएगा। इसमें ध्यान रखेंगे केवल हम रोल नंबर लिखेंगे जो 2 1 से स्टार्ट हो रहा है। इनरोलमेंट नंबर कतई नहीं लिखेंगे, रोल नंबर वाइज ही कॉपियां चेक होंगी। तो रोल नंबर वाइज ही लिखना अनिवार्य है। तो रोल नंबर जो भी है एडमिट कार्ड में दिया होगा उसको देखकर एकदम सही कोई भी जल्दबाजी नहीं करेंगे और पूरी तरह से देखकर हूबहू वही लिखेंगे, जरा सा भी अंतर नहीं होना चाहिए। तो रोल नंबर लिखने में बहुत सावधानियां रखेंगे, अदरवाइज इसमें कट करने की स्थिति आ जाती है या कोई अंक मिस हो गया तो उसके कारण बड़ी मुसीबत आ सकती है। तो रोल नंबर लिखने में बहुत सावधानी रखेंगे। रोल नंबर ही विद्यार्थी या स्टूडेंट की पहचान है। रोल नंबर अगर गलत हो गया तो फिर नंबर किसी गलत रोल नंबर पर चढ़ जाएंगे और फिर इसका परिणाम बाद में भुगतना पड़ सकता है। तो इस रोल नंबर को बहुत ही ध्यानपूर्वक भरेंगे, कोई भी अंक गलत नहीं होना चाहिए और कई बार मिलान कर लेंगे अपने से ही।
ताकि इसमें कोई त्रुटि न रह जाए। फिर आते हैं फोर्थ नंबर, चौथे नंबर पर जो एंट्री फिल की जाएगी, विषय या प्रश्न पत्र का नाम। जो पेपर देने आए हैं उसका नाम पूछा जा रहा है इसमें। तो अप्लाइड मैथ्स 1 देने आए हैं तो इसको पूरा लिखेंगे, अप्लाइड मैथ्स 1। या फिजिक्स का पेपर है तो अप्लाइड फिजिक्स 1। कम्युनिकेशन का पेपर है कम्युनिकेशन स्किल्स 1। केमिस्ट्री का है अप्लाइड केमिस्ट्री 1। इंजीनियरिंग ड्राइंग है या टेक्निकल ड्राइंग है, जो भी है उसको पूरा पेपर का नाम लिखेंगे। यहाँ पर नेम दिया गया है तो नेम लिखेंगे। ये चौथी एंट्री हो गई, प्रश्न पत्र का नाम और जो पेपर देने आए हैं उसका नाम पूरी तरह से मेंशन करेंगे इसमें। और पांचवी एंट्री है प्रश्न पत्र कोड, यानी प्रश्न पत्र का कोड किस कोड का है, ये जो भी सब्जेक्ट है उसका कोड लिखना होता है। कोड लिखने के लिए तरीका बताया जा रहा है। पेपर कुछ इस तरह से रहेगा। तो इसमें सबसे ऊपर कोड लिखा रहता है, रोल नंबर सबसे ऊपर रोल नंबर है, फिर इसके बाद कोड नंबर है। कोड नंबर देखेंगे और देखते ही पता चल जाएगा। इस पेपर का कोड है 2042। तो ये कोड अपनी कॉपी में इंगित कर देंगे। एक और पेपर देखेंगे, ये दिसंबर 2019 में पूछा गया था। तो 2042 डैश ब्रैकेट में ए, तो ये पूरा कोड इंगित करेंगे 2042 डैश ए ब्रैकेट में लिखेंगे। तो ये पूरा कोड मेंशन करेंगे हम एंट्री 5 में, यानी ये कोड हम कॉपी में जो 5 नंबर पर कॉलम है उसमें एंट्री पूरी फिल कर देंगे और कोई भी इसमें डिजिट मिस नहीं करेंगे, पूरी तरह से कोड लिखेंगे। कोड की एक और पहचान है, कोड हमारा पेपर में हर एक पन्ने पर लिखा होता है। 2042 ए जैसे लिखा हुआ है, यहां भी कोड नंबर 2042 ए। तो इस तरह से कोड को पहचान कर सही कोड लिखेंगे, ये हमारा कोड होता। जब भी परीक्षा देने जाएंगे हर दिन अलग अलग पेपर होगा, तो अलग अलग कोड का पेपर होता है। तो कोड जो है पेपर से देखकर अच्छी तरह से मिलान करके लिखेंगे। फिर इसके बाद कॉपी में नीचे ढेर सारे इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं, कई लाइनें इंस्ट्रक्शन की होती हैं जो कि परीक्षार्थियों के लिए निर्देश होते हैं। उन निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद नीचे है, इसके नीचे कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर, साइन ऑफ इन्विजिलेटर, यानी जो भी सर वहां रूम में ड्यूटी करेंगे उनके हस्ताक्षर यहां होने आवश्यक हैं। तो वो जब क्वेश्चन पेपर बढ़ जाएगा, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएंगी, तो जो भी इन्विजिलेटर वहां ड्यूटी करेंगे वो अपने हस्ताक्षर लाइन से हर एक स्टूडेंट्स के पास आकर वो इंगित करेंगे। बाई चांस अगर किसी स्टूडेंट के कॉपी में हस्ताक्षर नहीं है तो वो अपनी जिम्मेदारी से जरूर अपने सर को बुलाकर अपने पास हस्ताक्षर अवश्य करवा लें, नहीं तो वो कॉपी चेक नहीं होगी। जिसमें इन्विजिलेटर के हस्ताक्षर नहीं होते हैं वो कॉपी चेक नहीं की जाती है। तो इसका विशेष ध्यान रखें कि बिना इन्विजिलेटर के साइन के हमारी कॉपी इनवैलिड है। इन्विजिलेटर के साइन इन्विजिलेटर ही करेंगे। स्टूडेंट बस ये ध्यान रखेंगे कि लास्ट में उनकी कॉपी में इन्विजिलेटर के साइन है कि नहीं है तो बुला के करवा लेंगे। और दिनांक, इसके बाद कॉलम है दिनांक जो भी डेट रहेगी परीक्षा के दिन की, वो परीक्षा के दिन की डेट इस कॉलम में एंट्री करेंगे। तो ये परीक्षा का दिनांक आ गया। फिर इसके बाद आता है कक्ष संख्या। तो जो भी कक्ष संख्या में बैठ के हम एग्जाम दे रहे हैं वो कक्ष संख्या लिखेंगे। ये कक्ष संख्या पहले से ही मालूम रहेगी सारे स्टूडेंट्स को, तो स्टूडेंट कक्ष संख्या अवश्य देखकर बैठें। तो कक्ष संख्या यहाँ कमरा नंबर लिख लेंगे। मेन बिल्डिंग में 106 नंबर है और इसके अलावा जितने भी रूम हैं सब 100 से शुरू होते हैं। तो हम कक्ष संख्या मेन बिल्डिंग में लिख लेंगे। या TTTC ब्लॉक में है तो TT1 TT2 इस तरह से, IT ब्लॉक में है IT1 IT2 इस तरह से, और केमिकल ब्लॉक में है तो केमिकल 1 केमिकल 2। तो जो भी हमारे कक्ष संख्या है उसको आइडेंटिफाई करके अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इन्विजिलेटर से पूछ लेंगे कौन सा रूम नंबर है और उसको पूरा अच्छे से भरेंगे। तो ये रहे अपनी जो बोर्ड की कॉपी है एग्जाम के दिन जो मिलेगी उसको भरने, उसका पहला पेज भरने के लिए जो एंट्रीज हैं उनको कैसे फिल किया जाए, तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन से कैसे कैसे भरेंगे सब बताया गया वीडियो में। इसके अलावा भी कुछ और फॉर्मेलिटीज होती हैं जिसको पूरा करना होता है। कॉपी में हम सबसे ऊपर देखेंगे तो एक संख्या लिखी रहेगी
तो कुछ इस तरह से होगी 20 या 21 या 19, ऐसे ऐसे इस तरह से स्टार्ट होगी। 19 से स्टार्ट हो सकती है, 20 से स्टार्ट हो सकती है, 21 से स्टार्ट हो सकती है। ये जो नंबर है ये हमारी कॉपी का नंबर है, यानी जो हमारी बोर्ड में कॉपी मिली है इसका नंबर होता है। इस नंबर को यानी उत्तर पुस्तिका का क्रमांक है ये। इस क्रमांक को हम जो स्टूडेंट की अटेंडेंस शीट, कॉमन अटेंडेंस शीट चलती है जो इन्विजिलेटर द्वारा दी जाएगी, कक्ष निरीक्षक जो सर ड्यूटी कर रहे होंगे वो देंगे भरने के लिए, तो उसमें उत्तर पुस्तिका के क्रमांक की जगह इसको मेंशन करना होगा। हर एक स्टूडेंट अपनी कॉपी का नंबर अच्छी तरह से जांच लेंगे और इस कॉपी के नंबर को वो जो सीट मिलेगी अटेंडेंस सीट उसमें सही सही भरना है, ताकि किसी भी दशा में अगर कॉपी नहीं मिल रही हो तो उस क्रमांक से ट्रेस करके इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। तो कॉपी नंबर भली भांति जांच लेंगे ताकि भविष्य में आने वाली परेशानियों से बचा जा सके। तो स्टूडेंट्स, ये रहे जो हमारी उत्तर पुस्तिका है ए कॉपी, उसको भरने के लिए निर्देश और साथ ही साथ जो आवश्यक चीजें हैं करने के लिए उसको भी बताया गया। इसके अलावा भी अगर मन में क्वेश्चंस हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर पूछें, सबका आंसर दिया जाएगा। और अच्छे से प्रिपेयर होकर जाएं, सारी एंट्रीज बहुत ही केयरफुली फिल करें ताकि कोई गलती की गुंजाइश न रहे और कॉपी नीट एंड क्लीन रहे। नीट